एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ट। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई न्यू डिजीज़ डिस्कवर होती है या फिर कोई न्यू वैक्सीन डिस्कवर होती है तो उसके ऊपर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए आज की जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इसे देख लेते हैं। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। आप किसी भी टाइम पे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन कैसे बुक करना है, आपको सबसे पहले एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाके अपना मेल आईडी को यूज़ करके साइन अप करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है और चूज़ करना है। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स सारा आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी, इसको ज़रूर सेशन को अवेल कीजिए एंड प्रिपरेशन करते रहिए। तो न्यूज़ क्या है, रिसेंटली टाइप 5 डायबिटीज़ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने। इनका 75 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी चल रहा है एंड बैंकॉक में रिसेंटली एक इनका कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। तो डायबिटीज़ टाइप 5 जो डायबिटीज़ है वो बेसिकली लीन एंड अंडरनरिश्ड यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। जो अंडरनरिश्ड है, मेलनरिश्ड एडल्ट्स है, यंग एडल्ट मतलब जो टीनेज से जस्ट क्रॉस किया है, ऐसे 20-21 साल के एडल्ट्स को ये मोस्टली अफेक्ट करता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में कैसे आते हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, उगांडा, इथियोपिया, रवांडा एंड कोरिया। कोरिया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री, बस फिर भी यहाँ पे डायबिटीज़ टाइप 5 की प्रिवेलेंट देखने को मिल रहा है और मोस्टली ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है वो वहाँ पे ये डिजीज़ मिल रहा है। तो मेल न्यूट्रिशन, पैनक्रिएटिव डेवलपमेंट के टाइम पे मेल न्यूट्रिशन एंड इंसुलिन फंक्शन, अगर मेल न्यूट्रिशन होती है तो इंसुलिन फंक्शन एक इंसान का कैसे इफेक्ट करता है चाइल्ड की कंडीशन में, वो एस्टेब्लिश किया गया है। तो पैनक्रियाटिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगी, क्योंकि बचपन में उनको ठीक तरीके से नरिशमेंट नहीं मिला है, ठीक तरीके से जो खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है एंड उसकी वजह से इंसुलिन की फंक्शन नहीं हो पा रही है। तो ये जो पूरा एक कॉज एंड इफेक्ट है, इसको रिसेंटली एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, तो टाइप 5 डायबिटीज़ क्या होती है, ये इसका कॉज क्या है, मेल न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड लोअर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की कम प्रोडक्शन होती है जिसका रीज़न है मेल न्यूट्रिशन। अफेक्ट्स लीन एंड मेलनरिश्ड टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और डिजीज़ की रीज़न क्या है, पैनक्रिएटिक जो बीटा सेल्स होता है वो एबनॉर्मली फंक्शन करता है एंड दैट कॉज इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ओके, तो सिम्टम देखने से पहले एक बार टाइप 1, टाइप 2, टाइप 5 इन सब डायबिटीज़ के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, अब पहले था टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या था कि जो बीटा सेल्स है, मतलब आई होप सबको पता होगा कि इंसुलिन जो है वो सिक्रेशन होती है पैनक्रियाटिक सेल से, पैनक्रियास की बीटा सेल से होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होती है कि पैनक्रियास की ये जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और ये डिस्ट्रॉय क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर बच्चों को रहा है तो उसकी वजह से बचपन में ही पता चल जाता है कि ये जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड उसके वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पहले मिलता है क्योंकि बच्चों में ही इसका डिटेक्शन हो जाता है, कम एज में डिटेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं टाइप 2।
तो टाइप 2 में क्या होती है, बीटा सेल्स ठीक है, बीटा सेल्स ओके, बट जो सेल्स में ब्लड में इंसुलिन की रिसेप्टर्स है वो काम नहीं करता। उसके वजह से क्या होती है कि सेल्स में इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन कम होती है, सेल्स डू नॉट एब्जॉर्ब इंसुलिन। ओके, सेल क्या होती है, एक्चुअली बीटा सेल को कोई दिक्कत नहीं है, बट इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होती, तो मतलब सेल में इनसेंसिटिविटी है इंसुलिन रिसेप्टर का। अब टाइप 5 का क्या है, टाइप 5 में क्या होती है, अगर आपकी अर्ली एज की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुई पैंक्रियास की, जब बच्चों में जब बच्चे की कंडीशन रहा है या फिर आप माँ के पेट में थे, दैट टाइम अगर मेल न्यूट्रिशन रही है और आपकी पैंक्रियास ठीक से डेवलप नहीं हुई है, तो ये बेटा सेल से इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं होती, इंसुलिन की प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, एंड उसकी वजह से फॉर्म होती है टाइप 5 डायबिटीज। तो आई होप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 5 के बारे में आप कोई और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो टाइप 1 में क्या होती है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होती है। टाइप 2 में बीटा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता, बट जो अदर सेल्स है वो इंसुलिन को एब्जॉर्व नहीं कर पाता, अदर सेल्स कैनॉट एब्जॉर्व इंसुलिन। और टाइप 5 में क्या होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है बिकॉज आपकी पैनक्रियास की ठीक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई। आई होप अभी डिफरेंस समझ में आ गया है। तो इसकी सिम्टम्स क्या होती है, ये एक यूनिक फॉर्म है जो एशियन इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड ऑटो इम्यून डिजीज या फिर जेनेटिक कॉज की कोई भी एविडेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर ये बीटा सेल्स मतलब बीटा सेल ठीक है बट टाइप 2 में जो एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, उसका एक रीज़न जेनेटिक है, तभी अगर माँ की रही है या फिर पापा की रही है तो बच्चों में आता है, क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन है कि आपके जो बीटा सेल्स है वो एक टाइम बाद धीरे धीरे सेंसिटिविटी लूज करता है, जो अदर सेल्स है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी लूज कर देता है। तो दैट इज़ ए जेनेटिक कंडीशन। बट नॉर्मली क्या होती है, टाइप 5 में कोई ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज या फिर जेनेटिक कॉजेज नहीं है। तो ऑटो इम्यून डिजीज टाइप 1 का है एंड जेनेटिक कॉज टाइप 2 का है। अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव सिग्निफिकेंटली लोअर बॉडी मास इंडेक्स, तो इनकी बॉडी मास इंडेक्स काफ़ी कम होती है, मोस्टली 18 इन केजी पर मीटर, इस टाइप का कुछ होता है। रिसेंट मतलब बहुत ही कम है, जो 18 नॉर्मली क्या होती है 20 के अराउंड इसको सही कहा जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स लोअर है। इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो बहुत ही कम होती है, टाइप 2 डायबिटीज से काफ़ी कम होती है, एंड टाइप 1 डायबिटीज के जस्ट सिमिलर होती है। ओके तो एंड नॉर्मली हमने क्या देखा था कि टाइप 2 डायबिटीज में क्या होती है, इंसुलिन की सिक्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होता, सेल की सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम है। ओके liver production and release of glucose in the bloodstream is also lower. Body scans reveal subsequently lower percentage of body fat compared to type 2 diabetes cases. तो क्या होती है बेसिकली, जो बॉडी फैट है वो काफ़ी कम हो जाती है, लोअर परसेंटेज होती है, एंड डायटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन, फाइबर, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज सिग्निफिकेंटली लो। मतलब जैसे बचपन में कम खाते थे, जैसे बचपन में मेल न्यूट्रिशन था, वो ही अब जो यंग एडल्ट स्टेज है उसमें भी सिमिलर तरीके का ही है। टीनेज में भी माँ के पेट में बच्चों को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो पैंक्रियास की फॉर्मेशन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुई, बीटा सेल्स की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुई। जब चाइल्डहुड के कंडीशन में था तो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला, एडल्ट कंडीशन में जो टीनेज कंडीशन है उसमें भी न्यूट्रिशन ठीक ठाक से नहीं है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है।
एंड उसके वजह से क्या होती है, इवन एडल्ट कंडीशन में भी प्रोटीन, फाइबर और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंजम्पशन बहुत कम है। ठीक है, ये इससे पता चलता है कि डायबिटीज़ टाइप 5 का किस किस तरीके की कंडीशंस होती है। डायबिटीज़ के साथ बर्थ के टाइम का कोरिलेशन बनाया गया है। इफ़ ए बेबी डजंट गेट इनफ या फिर राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन वाइल ग्रोथ इन द वूम्ब, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ। तो अगर बच्चे को ठीक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला है माँ के पेट में, तो डायबिटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या होती है, व्हेन ए बेबी इज अंडर और ओवर नरिश्ड बिफोर एंड देन गेन्स टू मच वेट लेटर, दैट लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज़। अगर बच्चे का अंडर नरिशमेंट हुई है या फिर ओवर नरिशमेंट हुई है एंड बाद में बच्चे की वेट गेन हुई है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ को स्टिमुलेट करता है। क्यों? क्योंकि वही जो सेल्स है उसमें सेंसिटिविटी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या होती है, अगर बेबी को अंडर नरिश कंडीशन में रहा है बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, तो ये बेसिक अंडर नरिश्ड कंडीशन होनी चाहिए, तो तब मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ होती है जो टाइप 5 डायबिटीज़ है। ओके, तो आई होप ये तीनों के बीच में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। आपको अगर पूछा जाए कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स है, और क्या कोई स्टेटमेंट पे ये आ गया कि देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन माइल नरिशमेंट और अंडर नरिशमेंट विथ द डायबिटीज़ कंडीशन, तो उसमें आपको पता है कि क्या आपको आंसर करना है। तो इस टाइप के अगर और भी सेशन आपको ज्वाइन करना है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं एडुगोल्ड ऐप के थ्रू, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में अवेलेबल है। रिसेंटली वर्ल्ड जियोग्राफी की जो मैपिंग सीरीज़ चल रही थी वो भी कंप्लीट हो चुका है, आप उसे जाके ज़रूर देख सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। और एडुगोल्ड के वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे जाके इसे ज़रूर देखिए। अगर आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन चाहिए और एडुगोल्ड के बारे में जानना है, प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू करना है, तो एडुगोल्ड IAS की टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा प्रिपरेशन एट ईज़ मेरी खुद की चैनल है, इसमें आप UPSC, SSC, बैंकिंग इस टाइप के हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस टाइप के करंट अफेयर्स को वो भी ठीक से पढ़ पाए, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुगोल्ड IAS। गुड लक।